संजय दत्त साहब अपनी आप बीती बताते हुए रोने लग गए और जब उनकी वीडियो में देख रहा था तो वो बच्चों की तरह रो रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि मैं कैंसर के तीसरे स्टेज पर मौजूद हूं तो काफी देर तक मुझे सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल आया। मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे अब भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिर काफी देर रोने के बाद मैंने इस बात का फैसला किया कि अगर मैं मनशियात को शिकस्त दे सकता हूं तो मैं इस मूजी मर्ज को भी शिकस्त दे सकता हूं। डॉक्टर्स घबरा रहे थे। आप यकीन जानिए, ये खुद संजय दत्त साहब ने कहा कि डॉक्टर्स घबरा रहे थे। वो एक दूसरे को कह रहे थे कि जाके संजय दत्त को बताओ कि आपकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको बताया कि भाई आपको कैंसर हो चुका है। फिर उनकी बहन को बुलवाया गया। बहन आई और बहन ने आके बताया और जब उनको पता चला संजय दत्त साहब को तो 6.5 फीट का बंदा जारो कतार रोता रहा और उन्होंने कहा कि ये वो वक्त था कि मैं शायद सारी जिंदगी इसको फरामोश नहीं कर सकूंगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था तो था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब हर एक की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई लम्हा, कोई ना कोई मरहला जरूर आता है जो पूरी जिंदगी उसको याद रहता है। अदाकारों की जिंदगी में भी ऐसा मरहला आता है। बॉलीवुड के अदाकार हैं संजय दत्त साहब, शानदार अदाकार, बेमिसाल। उनकी पर्सनैलिटी, उनका अंदाज गुफ्तगू, उनकी डायलॉग डिलीवरी शानदार किस्म की है। और जाहिर सी बात है वो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जो पहले से मियां बीवी दोनों यानी संजय दत्त के वालिदैन दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुंसलिक थे। अच्छा, अच्छे अदाकार होने के साथ साथ आप यकीन जानिए उनकी जो जिंदगी है ना वो रोलर कोस्टर की तरह है। उन्होंने अदालतें भी देखी हैं, उन्होंने जेल का मुंह भी देखा है, उन्होंने खतरनाक तरीन जेल के अंदर कैद भी गुजारी है, उन्होंने मनशियात भी में अपनी जिंदगी भी खराब की है, मनशियात के आदमी बने लेकिन फिर उसको खत्म भी किया अपनी जिंदगी से। और वो इतनी कोई संगीन बीमारी में मुब्तला हुए जो कि जानलेवा बीमारी तस्वुर की जाती है, कैंसर जैसे मर्ज में वो मुब्तला हुए। गुज़िश्ता रोज उनका बर्थडे था, 11 फरवरी उनका शायद बर्थडे होता है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था जिस वीडियो के अंदर वो जारो कतार रो रहे थे और रोते हुए अपनी आप बीती बयान कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने, जब उनको पता चला कि उनको कैंसर जैसा मर्ज लाहक हो गया है, जब उनको, अभी आपको याद होगा कोरोना वाले दिन चल रहे थे और पहली जो कोरोना की लहर आई थी ना उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि भाई कोरोना बीमारी क्या है, उसकी अलामात क्या है। फिर डॉक्टर की जानिब से पता चला कि भाई ये फ्लू है, लेकिन आपके सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अगर सांस लेने में दिक्कत का सामना हो तो आप फौरी तौर पर अस्पताल का रुजू करें। और यही हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, भारत के अंदर भी लॉकडाउन हो गया। संजय दत्त साहब उस वक्त भारत में रहा करते थे। जिन लोगों को नहीं पता ना कि वो संजय दत्त अब कहां है, संजय दत्त साहब ने भारत छोड़ दिया है, उनकी फैमिली ने भारत छोड़ दिया है। वो भारत में नहीं रहते हैं, वो दुबई में जाके सेटल हो गए हैं। फिल्में करने की वजह से वो भारत जरूर आते हैं लेकिन वो इस वक्त दुबई में जाके सेटल हो गए हैं, वो, उनकी बेगम और उनके बच्चे। अब संजय साहब की जिंदगी के हवाले से ना एक बाकायदा तौर पर यह भी चीज कही जा सकती है कि उन्होंने कई शादियां भी की हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा मुश्किलात में दो चार हुई। अब मैं वीडियो का जिक्र कर रहा था जनाब, अपनी बर्थडे पर यानी उनकी संजय साहब की बर्थडे पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो काफी रोते हुए अपनी जिंदगी का ये जो एक टेन्योर था, या एक जो आप समझ लें कि एक दौर था, उसका जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब कोरोना के दिनों में जब जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी का सामना था, लोग घरों के अंदर कैद हो गए थे, तो एक दिन मुझे जनाब नज़ला ज़ुकाम फील हुआ और मुझे सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने कहा भाई आपको सांस लेने में अगर दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो आपको फौरी अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए। वो फौरी अस्पताल मुंतकिल उनको किया गया। हॉस्पिटल में उनका कोरोना टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया, मतलब उनको कोई असर नहीं। फिर वापस घर आ गए। घर आने के बाद उनकी जो ये तकलीफ थी ये बढ़ती चली गई। वो फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके उनके ऊपर प्रॉपर चेकअप हुए। जब चेकअप हुए तो जनाब ये खबर निकलकर सामने आई कि बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार जो कि शानदार अदाकार हैं, जिनका अंडरवर्ल्ड में भी नाम है, जिनके बहुत शदीद किस्म के फैंस हैं, उनका फैन सर्कल बेतहाशा है, बेपना है जनाब, वो कैंसर की 3rd स्टेज पर है और इंतहा से ज्यादा उनकी हालत खराब है। अब डॉक्टर्स को यह परेशानी लाक हो गई कि भाई संजय दत्त साहब को बताएगा तो कौन बताएगा, संजय दत्त साहब से जिक्र करेगा तो कौन जिक्र करेगा, क्योंकि संजय दत्त साहब जो ना 6.5 फीट का बंदा है वो, और इंसान को ऐसी पकड़ लेते और उनका अंदाज गुफ्तगू ऐसा है, फ्रेंडली बहुत है, लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं हर कोई घबराता है उनसे बात करने के लिए।
डॉक्टर्स ने नर्स को बोला, नर्स ने कहा भाई मैं नहीं बता सकती, आप बताएं। फिर जनाब काफी देर बाद ये इंतखाब किया गया कि संजय दत्त साहब की बहन उनको इस चीज से आगाह करेंगे कि आप कैंसर की 3rd स्टेज पर हैं और आपकी जिंदगी के दिन काफी ज्यादा कम रह गए। संजय दत्त साहब को की बहन को बुलाया गया, उन्होंने जाके बताया, और जब बताया तो संजय दत्त साहब ये कह रहे हैं कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा जब मुझे ये पता चला। संजय दत्त साहब कह रहे हैं कि मुझे पता चला कि मैं कैंसर के 3rd स्टेज पर हूं, तो मैं ज़ारो कतार रोता रहा, और मुझे सिर्फ अपना नहीं, मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी कि मेरे बच्चे कहां जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा परेशान कुन है। आपने देखा होगा जनाब, उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बनी है और बड़ी शानदार किस्म की फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको पोशीदा रखा गया, जिसको बताया नहीं किया गया। संजय साहब कहते हैं कि जनाब काफी देर तक मैं सोचता रहा कि शायद मेरी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। संजय दत्त के हवाले से मैं एक बात जरूर मेंशन यहां पर करूंगा कि उस बंदे के अंदर हार तस्लीम करने वाली चीज नहीं, वो हार को तस्लीम नहीं करता। वो कहता है ठीक है, मैं इससे भी लड़ने के लिए तैयार हूं। जो बंदा मनशियात जैसी लानत को शिकस्त दे दे, और मनशियात इतनी खतरनाक उनकी जिस्म में प्रिवेल कर चुकी थी, उनके खून में जा चुकी थी कि वो बिना मनशियात के रह नहीं सकते थे। वो खाने और सोने और पीने के बगैर रह सकते थे, लेकिन वो मनशियात के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन फिर उसने उस चीज को भी शिकस्त दी। संजय साहब काफी देर तक जब रोते रहे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने इस चीज को शिकस्त दे दी। उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ, और जब इलाज शुरू हुआ तो एक तवील अरसे बाद उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि जनाब उन्होंने इस मूजी मर्ज को शिकस्त दे दी है। गो कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे, लेकिन उन्होंने शिकस्त दे दी। मैं संजय दत्त के हवाले से इसलिए उनकी, आप समझ लें कि उनकी जिंदगी का इस वजह से मैं फैन हूं कि जिस तरह से उनके अंदर एक सलाहियत है अपने जिंदगी में आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए। आपको पता है संजय दत्त साहब जब जेल के अंदर मौजूद थे तो वो उनका जो सेल था ना, वो इतना छोटा था कि या तो आप टांगे फैला सकते थे या पीठ को सीधा कर सकते थे, आप लेट नहीं सकते थे, पैर फैला के खोल के लेट नहीं सकते थे। तो संजय दत्त साहब इस तरह से सोते थे कि उनकी जो पीठ होती थी वो बैठे हुए होते थे और टांगे लंबी होती थी, और उनको जहनी अजियत देने के लिए वहां के अंदर का जो वॉशरूम है, क्योंकि वो इंतहा से ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर मौजूद थे, काल कोठरी उसको कहा जाता है, वहीं पर वॉशरूम होता है, वो वॉशरूम को भर दिया जाता था। मतलब उसके अंदर से गलाजत निकलना शुरू होती थी और वो संजय दत्त साहब के पास आ रही होती। तो वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं फिर क्या करता था कि मैं अपने जो पैर है वो दीवार की तरफ लगा के और पीठ से जो ना फिर दीवार पे, मतलब मैं हवा के अंदर बैठ जाता था। अब आप सोचिए उस हालत में सोया करते थे, वो इस गंदगी में रहने की आदत जाहिर सी बात है नहीं होती हर एक को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से सोया करता था। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।